क्या भारत का चंद्रयान 3 रसिया के लूना 25 से टकराने वाला है? चंद्रयान 3 से टकरा न जाए रूस का लूना 25। चंद्रयान 3 पे क्या क्रैश हो सकता है लूना 25? देखिए दोस्तों, दोनों चंद्रयानों की, हाँ इसे चंद्रयान ही बोलेंगे हम, जो रसिया के क्रॉस कॉस्मोस ने लूना 25 नाम का यान भेजा है, उसे एक पल के लिए रशियन चंद्रयान भी कह सकते हैं। देखिए, हमारा चंद्रयान 3 और रसिया का लूना 25 लगभग एक ही दिन में चांद की सतह पे उतर सकते हैं, वो भी दोस्तों एक ही जगह पे, साउथ पोल पर। अब एक ही जगह तो नहीं कह सकते हैं इसको बिल्कुल, क्योंकि एक ही रीजन कह सकते हैं या एक ही क्षेत्र कह सकते हैं, वहाँ पे वो दोनों उतरने वाले हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसा कि आपने पुराने वीडियो में भी देखा होगा कि जब लैंडर मॉड्यूल 100 की परिधि में आ जाएगा, उसके ही ठीक बाद लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होता है, और जो लैंडर मॉड्यूल है वो धीरे 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 करके 30/100 की परिधि में आता है। फिर उसके बाद जो फेजेस आते हैं वो आते हैं पावर्ड ब्रेकिंग फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज, फिर उसके बाद जाकर के वो सही से नीचे लैंड करता है। बता दें दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस के दौरान पार्टिकुलर प्लेस जो है चंद्रमा की सतह पे, यहाँ से डीमार्केट करके फीड की गई है चंद्रयान 3 में, और ऐसा ही कुछ फिट किया गया है लूना 25 में भी रशियन साइंटिस्ट के द्वारा, रॉसकॉस्मोस के द्वारा। लेकिन जब ये दोनों यान उतरेंगे चंद्रमा की सरफेस पे, तो उस टाइम पे उन्हें ऑटो करेक्ट करना होगा अपने पाथ को। इस केस में वो अपना पाथ खुद ही चुनेंगे। देखिए, बता दे दोस्तों कि जितने भी एजेंसीज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में जो लैंडर भेजते हैं दूसरे स्पेस पे, तो जब उसको लैंड करवाना रहता है तो उसके अंदर जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, ऑनबोर्ड कैमरास लगे हुए हैं, वही डिसीजन लेते हैं कि ये जो सरफेस है वो उपयुक्त है कि नहीं, सही है कि नहीं। वो खुद से डिसीजन लेते हैं, कहीं यहाँ कोई क्रेटर तो नहीं, वहाँ पे कोई माउंटेन तो नहीं, कहीं यहाँ पे कोई बोल्डर तो नहीं। वो सब सारा अपने रडार के थ्रू चेक करते हैं। उनके अंदर जो कैमरास लगे हुए हैं उनसे फाइन डिटेल्ड फोटो खींचते हैं। उसके बाद जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है उन फोटोग्राफ्स को उसे अच्छे से स्कैन करता है और वो समझता है कि जहाँ पे उसे उतरना है वहाँ की सरफेस कैसी है, और उसके बाद वो चुनाव करता है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर रॉकेट्स लगे हुए होते हैं, प्रोपल्सन रॉकेट्स लगे हुए हैं, उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करता है, अपनी गति को चेंज करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, अपने एंगल को चेंज करता है। फिर उसके बाद की डिसीजन वो लेता है कि कहाँ पे उतरना है। इसलिए कभी भी आप नहीं देखेंगे कि एक पार्टिकुलर प्लेस पे ही उतरना है। एक समझ लीजिए तो एक पार्टिकुलर रेंज दिया जाता है कि उस रेंज में आपको रिसर्च करना है, देखना है कि कैसा सरफेस है, उस हिसाब से वहाँ पे ऑन बोर्डिंग कैमरास जो लगे हैं कंप्यूटर में वो डिसीजन फिर लेता है, और वो पार्टिकुलर रेंज में उस पार्टिकुलर क्षेत्र में ही उतरना होता है। तो यहाँ पे कमांड सेंटर जो है, हमारी अगर भारत की बात करें, इसरो का जो स्ट्रैक है उसको बोला जा सकता है इसरो का ट्रैकिंग टेलीमेट्रिक कमांड सेंटर जो है बेंगलुरु में। वो यहाँ से मॉनिटर करता है, मगर वहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकता है, सिर्फ उसको डायरेक्ट कर सकता है। वो अपने ग्राउंड सेंटर से कोई कमांड नहीं दे सकता है कि आप लेफ्ट जाए राइट जाए। वो ऑन बोर्ड AI जो लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो लगा है ऑन बोर्ड कंप्यूटर में, वो खुद ही डिसाइड करता है। और लगभग वो सिमिलर केस भी होगा रॉसकॉस्मोस के लूना 25 में। और बता दे दोस्तों कि ये बात कंफर्म है कि लूना 25 भी अपने AI की मदद से ही चुनाव करेगा कि कौन से सरफेस पे उसे उतरना है, और चंद्रयान 3 भी वैसा ही करने जा रहा है। अब क्या इस स्थिति में इन दोनों का कोलिजन हो सकता है? चलिए उस पर चर्चा करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने जा रही है। चलिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। हमारी धरती पे जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो सभी अलग अलग देशों के होते हैं, जो कि एक दूसरे की टेरिटरी में इंटर करते हैं। भारत का रसिया में भी जाता है, रसिया का भारत में भी आता है। वीडियो में आगे बढ़े, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि हमारा ये चैनल आपके काम बहुत आएगा। आपको पता है दोस्तों कि इन सभी के रूट्स लगभग सेम होते हैं आने जाने के, तो उनके बीच कोई टकराव, कोई कोलिजन क्यों नहीं होता है? जरा सोच के देखिए, आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, ATC की, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अब इनका काम क्या होता है वो समझते हैं। इनके बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उनमें रडार लगे हुए होते हैं, उसमें ट्रैकिंग के लिए सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जिससे वो चेक कर लेते हैं कि कौन सा यान किस डायरेक्शन में जा रहा है और कहाँ पहुंचा है। और दूसरी तरफ से जो जहाज आ रही है ये उनके रडार में भी दिख जाती है, और वो चेक कर लेते हैं कि ये हमारी टेरिटरी में है या नहीं है, कि किसको कितना स्पेस देना है, कितने एंगल पे मुड़ना है, कहाँ जाना है। ये सब सारे पायलट्स को कोऑर्डिनेट कर देते हैं ATC वाले कि भैया फ्लाइट नंबर A यहाँ से आने वाली है, तो आप सामने से ध्यान रखिए, फ्लाइट नंबर B भी उसी डायरेक्शन में आ रही है। तो उस तरीके से ये लोग कोऑर्डिनेशन कर देते हैं। इस बीच में किसी का डायरेक्शन अगर सेम रहा तो फिर उसके बाद इंडिया को बता दिया जाता है कि आप अपना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, और रशियन एयरलाइंस को भी बता दिया जाता है कि कोलिजन को अवॉइड कीजिए थोड़ा सा स्टिल्ट होकर के। और ये सब सारा प्रोसेस इसी तरीके से होता है। तो यही दोस्तों रडार प्रणाली होती है। लेकिन अब बात आती है चंद्रमा पे। तो चंद्रमा पे तो कोई ऐसी एयर ट्रैफिक सेंटर तो है नहीं कि इन दो यानों को जो लगभग 3,84,000 किलोमीटर से ट्रैवल करते हुए आए हैं उसे गाइड करें कि भाई आप लोग आपस में टकराना मत। और ना ही दोस्तों उसके अंदर कोई रडार प्रणाली लगी होती है, मगर हाँ एक सिस्टम जरूर लगा हुआ रहता है जो कोलिजन से
से दूर रखता है स्पेसक्राफ्ट को। हर्डल अवॉइडेंस सिस्टम जरूर लगा हुआ होता है, लेकिन वो सरफेस को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो वो लोग सरफेस चेक करते हैं कि हर्डल मतलब कि यहाँ पे पहाड़ है, इसके ऊपर हम लोग नहीं लैंड कर सकते हैं, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ऐसा क्रैश लैंडिंग को वो अवॉइड करता है और अपने पोजीशन को, एंगल को चेंज करता है, और वो धीरे धीरे अपने पोजीशन को सेट करके धीरे धीरे उतरता है। मगर कोई ऐसे उड़ते हुए यान को डिटेक्ट करके उससे कॉलिजन से बच पाए, ऐसा कोई हर्डल अवॉइडेंस सिस्टम नहीं लगा है इनके अंदर। ये दोनों यानों के बीच में नहीं है, चंद्रयान 3 में भी नहीं है और लूना 25 में भी नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने में आ जाए ना, तो इनको मालूम नहीं होगा, ये हो सके टकरा भी जाए, नो डाउट अबाउट दैट। बट वापस मुद्दे पे चलते हैं, तो क्या लूना 25 हमारे चंद्रयान 3 के साथ टकराने वाला है? क्योंकि दोनों जो है वो साउथ पोल ऑफ द मून में लैंड करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे चंद्रयान 3 का जो एक्चुअल लैंडिंग साइट है वो क्या है। तो देखिए, साउथ पोलर रेंज में चंद्रयान 3 69.37 S और 32.35 E इस जगह पे उतरने वाला है। ये उसका लैंडिंग पॉइंट है। इसको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड जो भी बोल रहे हैं आप, मतलब ये लैंडिंग पोजीशन का एक रीजन बता लीजिए, जो भी कह लीजिए आप। ये 5:47 में 23 अगस्त को लैंड करेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है इस ट्रैक के थ्रू। जो हमने प्लेस बताया है साउथ पोल का, जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, उस जगह पे वो लैंड करेगा। अगर बात करें लूना 25 की, तो उसका मेन लैंडिंग साइट है वो है 69.545 S 43.544 ईस्ट। ये जो प्लेस है ये नॉर्थ ऑफ बोगसलेवस्की क्रेटर, बोगसलेवस्की एक क्रेटर है, उसके पास में ही कोई जगह है, वहाँ पे वो उतरने वाला है। और उन्होंने एक रिजर्व लैंडिंग साइट भी रखी है कि यहाँ पे अगर उतरना मुश्किल हुआ लूना 25 को, तो दूसरा जो रिजर्व लैंडिंग साइट है वो है 68.773 S और 21.21 E। वो है साउथ वेस्ट ऑफ मंजीनी क्रेटर। वहाँ पे अलग अलग गड्ढे बने हुए हैं एस्टेरॉइड्स के टकराने से, बहुत सारे क्रेटर्स हैं जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था, तो उनको हमारे द्वारा एक नाम दे दिया गया है। तो समझ लीजिए बोगोसेल्वास्की क्रेटर और मंजीनी क्रेटर के बीच, इन दोनों के बीच में कहीं पे लूना 25 उतरने वाला है। तो चंद्रयान 3 और लूना 25 के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल अलग हैं। अगर बात करें लूना 25 की, 15/30 किलोमीटर की एक क्षेत्र है, एक इलिप्स है, उस लैंडिंग इलिप्स में ये उतरने के चांस बना रहे हैं। सिमिलरली एक ऐसा ही पैच, एक ऐसा ही रेंज दिया गया है हमारे चंद्रयान 3 के लिए। तो बता दे दोस्तों, ये दोनों के लोकेशन अलग हैं, तो ये बात तो कंफर्म है कि दोनों तो आपस में टकराने वाले हैं नहीं। तो ये बात तो आप सोचना भी मत, दिमाग में लाना भी मत कि लूना 25 चंद्रयान 3 से टकराने वाला है। मगर हाँ, इसमें एक बात तो है कि अगर चंद्रयान 3 से पहले लूना 25 उतर गया तो यार हमारे तो सपने टूट जाएंगे। खासकर इसरो के वैज्ञानिकों के बारे में सोचिए, क्योंकि वो सालों साल से काम कर रहे थे और भी बहुत ही कम बजट में। और अपने न्यूज में भी देखा होगा कि इसरो के वैज्ञानिकों लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था सैलरी वगैरह का हाइक के लिए। वो क्या केस था कभी डिटेल में जानेंगे हम। मगर जिस हिसाब से हमारे वैज्ञानिक लगे पड़े हैं, उनको रिकॉग्निशन तो सही ढंग से मिल भी नहीं पा रहा है। जो इसरो के ऊपर के पोस्ट में है उनको थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिल जाए तो मिल जाए, बाकी तो बहुत कम ही लोगों को हम जान भी पाते हैं, देख भी पाते हैं। ऐसी स्थिति में जब एक बार चांस मिला था भारत को इतिहास रचने का, पहली बार साउथ पोल में उतरकर हमारे इंडिया का झंडा लहरा देने का, और इसरो के बीच में इतनी बड़ी उपलब्धि आने वाली थी, इसी बीच ये रशियन पता नहीं कहां से आ गए। ये लूना 25 आ गया और बिल्कुल उसी तारीख में उतरने वाला है। ये 11 अगस्त यानी कि पिछले दिनों ये लॉन्च होने वाला था और हो भी चुका होगा सुबह के टाइम पे रसिया के कॉस्मोस सेंटर से। अब वो जो है लगभग 5 दिन लेगा, मतलब समझ लीजिए मोटा मोटी 16 अगस्त के दिन ये पहुंच जाएगा चंद्रमा के ऑर्बिट में। वहाँ पे वो 5 से 7 दिन के लगभग में वो चक्कर काटेगा। और ये जो रेंज दी गई है दोस्तों, ये बहुत ही क्रूशियल है, 5 से 7 दिन। अगर 5 दिन हुआ तो समझ लीजिए 21 तारीख को ही वो लैंड करने की कोशिश करेगा। बहरहाल अगर वो 7 दिन लग गया तो 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान 3 के साथ लैंडिंग करेगा। अब देखना है ये है कि दोस्तों इस बीच होता क्या है, क्या रसिया फेल होता है या फिर चंद्रयान 3 पिछड़ जाता है। ये बहुत ही बड़ी बैटल है, आपस में टकराएंगे तो नहीं, लेकिन ये अलग लेवल पे टकराव तो होगा ही होगा। आपका क्या मानना है, कौन इस टकराव में जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कौन जीतेगा इस टकराव में, चंद्रयान 3 या फिर लूना 25? अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगली वीडियो जो हम लेके आने वाले हैं वो है कितना फास्ट है लूना 25, कितना गुना फास्ट है वो चंद्रयान 3 से, जिसकी वजह से वो चंद्रयान 3 को पछाड़ सकता है। और इतना जो रशियन साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं, इतना जो टाइम दे रहे हैं, कहीं ये माइंड गेम तो नहीं है डिमोटिवेट करने के लिए? क्योंकि हमेशा से ऐसा होते जा रहा है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो बॉक्सिंग का कंपटीशन हो, क्रिकेट का हो, कि एक अपोनेंट अपने दूसरे अपोनेंट को चैलेंज देता है, ललकारता है, मोरल डाउन करने के लिए, कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए। अब जो ये बोल रहे हैं कि इतना फास्ट है, इतना जल्दी पहुंच जाएगा, क्या वाकई में उसके अंदर इतनी शक्ति है? क्या लूना 25 वाकई में 4 गुना फास्ट है हमारे चंद्रयान 3 से? तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर दे दोस्तों। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।